उत्तराखंड के सीएम और बीजेपी के स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी इन दिनों अन्य राज्यों में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम धामी मंगलवार को पंजाब के आनंदपुर साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने आनंदपुर साहिब से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष शर्मा के समर्थन में रोड शो में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम धामी ने जनता से सुभाष शर्मा के लिए वोट मांगे। वहीं मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी हार निश्चित मानकर संतुलन खो चुके हैं, इसीलिए वो और उनके पार्टी के लोग पीएम के खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। वो लोग पीएम का विरोध करते करते अब देश के विरोध पर उतर आए हैं। सीएम धामी ने कहा कि राहुल ने हार से डर कर अमेठी से पलायन कर लिया है और इस समय पूरी कांग्रेस पार्टी ही पलायन कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो आपको बता दें कि लगातार स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी राज्यों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो पंजाब पहुंचे, जहां आनंदपुर साहिब में उन्होंने भव्य रोड शो में हिस्सा लिया और यहां पर लोगों के बीच जाकर न सिर्फ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील की, बल्कि इंडिया गठबंधन और विपक्ष पर सीधा सीधा हमला बोला। खासतौर पर राहुल गांधी पर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये मान चुके हैं कि वो हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने अमेठी से पलायन किया है। और न सिर्फ राहुल गांधी ने पलायन किया, बल्कि पूरी कांग्रेस पलायन मोड में इस समय है, क्योंकि वो अपनी हार को निश्चित तौर पर मान चुकी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है अनाप शनाप बयानबाजी इसलिए की जा रही है क्योंकि हार के डर से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इसीलिए वो इस तरीके की बयानबाजियां कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जमकर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं और आनंदपुर साहिब में पहुंचकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोटों की अपील की है। आपको बता दें कि सुभाष शर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं आनंदपुर साहिब से, और यहां पर उन्होंने वोटों की अपील सभी से की है और वोटों की अपील करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला मुख्यमंत्री ने बोला है। उन्होंने कहा है कि वो अपना संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ जो राहुल गांधी और उनकी पार्टी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, नाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, वो इसका प्रतीक है कि वो अपनी हार निश्चित कर चुके हैं। और अमेठी से जिस तरह से पलायन उन्होंने किया है, इसी तरह कांग्रेस का भी यही हाल है। राहुल गांधी अपनी हार निश्चित मानकर अब अपना संतुलन खो गए हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। उनके पार्टी के लोग वो स्वयं गालियां दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। अपने जो संस्कार है वो भूल गए हैं क्योंकि उनको हार दिखाई दे रही है और देश का प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते वो जो है देश के विरोध पर उतारू हो गए हैं। अपनी जो उनकी अमेठी की जो परंपरागत सीट थी उनके परिवार की, वो सीट छोड़कर वो वहाँ से पलायन कर गए हैं, यानी कि वो उन्होंने वहाँ का मैदान छोड़ दिया है। वहाँ चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए पूरी कांग्रेस पार्टी इस समय पलायन पर है और वो अपनी हार निश्चित मान चुके हैं। देखिए, ये पार्टी हमेशा से महिलाओं की विरोधी पार्टी रही है। ये पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पर, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर सत्ता में आई। अन्ना हजारे जी के आंदोलन को साथ ये सत्ता में आई, इन्होंने वो सारे के सारे सिद्धांत छोड़ दिए हैं। ये जो है आज जनता की जो गाड़ी कमाई है, जो झाड़ू ये सफाई के लिए लाए थे, जनता की गाड़ी कमाई कर झाड़ू लगा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आएंगे। अभी तो 2 तारीख तक वो बाहर हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय ने उनको जमानत दी है अंतरिम रूप से, और 2 तारीख को फिर से जेल जाएंगे। केस चलेगा और शराब घोटाले में उनके ऊपर बड़ा केस चलने वाला है। उनके मंत्री भी सारे बंद हैं। आज जिस प्रकार से लोगों का हुजूम आया है, ये आने वाले समय में 4 जून को यहाँ का क्या परिणाम आने वाला है। पूरा पंजाब इस समय नया इतिहास बनाने वाला है। ये सिख धर्म के गुरुओं का, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, ये धरती इस बार आगे बढ़कर एक इतिहास बनाएगी और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ पंजाब में भारी जीत दिलाएगी।
आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मां गंगा के वो पूजन करके, कल भगवान विश्वनाथ का पूजन करके आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आज का दिन है, जहां बनारस के लोगों के लिए भी और देशवासियों के लिए भी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का जो संकल्प है वो केवल नारा नहीं है, वो संकल्प है।